हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अतुल कुमार आप सभी लोगों को अपना यूट्यूब चैनल अतुल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आप सभी लोगों को क्लास 10th में चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को पढ़ाने जा रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में यदि चर्चा करें तो आप पिछले क्लास में अर्थात क्लास 9th में वहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होती है इसके बारे में आप बखूबी सीख चुके हैं। यदि नहीं जानते हैं कि क्या है, यदि नहीं बढ़िया से आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप प्लेलिस्ट में जाकर 9th का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिएगा 9th और 10th में पृष्ठीय क्षेत्रफल में मोटा मोटी देखा जाए तो थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी वही पढ़ना था, यहाँ पे भी वही पढ़ना था। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। एक छिन्नक शब्द आया है, छिन्नक 10th में ही है, 9th में नहीं था। 9th में है क्या क्या, जैसे था वहाँ पे घन था, घनाभ था, बेलन था, गोला था, वृत्त था, ये पढ़ना था। यहाँ पे भी वही पढ़ना है, कोई चेंजिंग नहीं है। आप बिलीव कीजिए मेरी बातों पे। यदि आपको नहीं सिखा दिए तो आप कहिएगा मैं पढ़ाने के लिए छोड़ दूंगा, ये वादा है मेरा। आप खुद कमेंट में लिखिएगा कि सर अच्छा है या खराब है। चलिए तो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ कि बेलन क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ताकि आपको उस समय क्वेश्चन बनाते समय कोई कठिनाई ना हो। देखिएगा ये मेरे हाथ में एक घन है, घन का फिगर। घन होता क्या है, घन यदि जिसमें 6 सतह हो या तो घन कहलाएगा या तो घनाभ कहलाएगा। लेकिन ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ना, एक घन है। घन क्यों? क्योंकि घन होता है ना जिसको चारों भुजा बराबर होता है, सारे भुजा बराबर होता है। यदि 5 सेंटीमीटर है तो सारे 5-5 सेंटीमीटर होगा। आप देख सकते हैं इसमें 6 सतह, एक ये सामने, एक इसके पीछे, 2, एक साइड में 3, एक इस साइड 4, एक ऊपर में 5 और एक इसके नीचे 6 सतह होते हैं और सारे का मान बराबर है। ये जान लीजिएगा, इसे घनाभ कहते हैं, घन कहते हैं। और घनाभ देखिएगा, ये मेरे हाथ में घनाभ है। घनाभ में भी अभी हम बताएं कि 6 सतह होते हैं, 1, 2, ऊपर 3, 4, 5, 6। इसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ये सब डिफरेंट होती है, मतलब इसका बीमा समान नहीं होता, इसका बीमा चेंज होती है। एक चीज़ और थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन में ये सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए दिखा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं। ये देखिएगा मेरे हाथ में आप एक बेलन देख रहे हैं, बेलनाकार आकृति। ये थोड़ा सा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये बेलन का है ना, इसका नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों साइड होता है ना, ये वृत्ताकार होता है। वृत्त कहने का अर्थ गोल, वृत्ताकार होता है। ये वृत्त के आकृति का होता है, नीचे और ऊपर दोनों साइड वाला बेलन में। ये बेलन है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शॉर्टकट में सारे चीज़ को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे हाथ में शंकु है। अब शंकु में भी इस चीज़ को गौर कीजिएगा, ये जो होता है ना, ये साइड नीचे वाला ऐसे शंकु रहता है, तो नीचे वाले आप देख रहे हैं, चाहे ऐसे रखिएगा तो कहिएगा ऊपर वाले। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसका ये वृत्ताकार होता है, ये भी देख लीजिए गोल आकृति की है। एक चीज़ और थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मेरे हाथ में 2 घन हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि एक घने है, एक घने है, यदि ये 2 घन को हम जोड़ दें, अभी हम बताएं कि घन का जो भुजा होती है सारे बराबर होता है। यदि दोनों घन को हम सटा दें तो क्या ये लंबाई, ठीक है, ये वाला ऊंचाई, लंबाई जितना रहेगा उतना ऊंचाई, सारे जगह क्या ऊंचाई तो यहाँ पे भी नापिएगा तो उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, कहीं पे भी नापिए ऊंचाई उतना ही। लंबाई तो देखिए, आप देखकर खुद बताइए कि क्या इसका लंबाई और ऊंचाई दोनों को जोड़ने पर बराबर रहेगा? नहीं रहेगा। चौड़ाई देखिए, यहाँ पे भी बराबर रहेगा, ये कहीं पे भी आप चौड़ाई नापिए, इधर भी देखिए चौड़ाई बराबर है। लंबाई चेंज हो जाता है, चौड़ाई वही रहता है जो पहले वाले घन का है, ऊंचाई भी वही रहता है। अर्थात 2 घन को यदि आपस में जोड़ देंगे तो घनाभ बन जाता है। ज़्यादा समय न लेंगे, एक चीज़ और थोड़ा सा समझा देते हैं। क्षेत्रफल, यहाँ पे पढ़ना हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। थोड़ा सा समझ लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा सा समझिएगा, पृष्ठ मतलब ये वाला, ये जो सरफेस है इसे पृष्ठ कहते हैं, और इसका क्षेत्रफल मान लिया जाए ये इस कलर का है, इसे किसी और कलर का मुझे करना है, किसी दूसरे कलर का, तो क्या उस पर मुझे पेंट करना पड़ेगा। मान लिया जाए इसे रेड करना है या ग्रीन करना है, ग्रीन करना, तो क्या करना पड़ेगा, सारे पृष्ठ को मुझे कलर करना पड़ेगा, मतलब रंगना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। ग्रीन से रंग देंगे तो हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 6 का 6 पृष्ठ पे मुझे कलर करना पड़ेगा।
तो वही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे, अर्थात इसके सारे पृष्ठ को यदि आप पेंट कर देते हैं वही पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय मतलब पृष्ठ को ही, यदि आयतन का चर्चा किया जाए तो आप आयतन समझिएगा। यदि ये मेरे हाथ में समझिए कि एक टंकी है, यदि इसमें मैं एक छेद कर दूं ऊपर और पानी डाल दें या दूध डाल दें, किसी भी चीज़ को, तो उसमें कितना मात्रा में पानी आ रहा है वो होता है आयतन। यदि इसका कैपेसिटी का मैं चर्चा करूं कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कि कितने पदार्थ, यदि मान लिया जाए ठोस है, कोई ज़रूरी तो नहीं कि पानी या दूध ही हो, बालू हो, या फिर ये मान लिया जाए एक खोखला नहीं पूरी तरह से बंद, तो ये कितने पदार्थों को मिलकर बना हुआ है, वो कैपेसिटी का चर्चा होता है, वही उसी को आयतन बोलते हैं। तो आयतन में क्या, इसकी ऊंचाई का भी चर्चा होता है। चलिए तो आते हैं अब क्वेश्चन पे हम लोग। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात आप लोग को समझा देना चाहते हैं, जब भी आप किसी क्वेश्चन को बनाएं तो उस क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें, या फिर धीरे धीरे पढ़ने के बाद भी क्या करें कि उसे 2 से 3 बार पढ़ें। क्योंकि क्या होता है ना कि सारे सॉल्यूशन होता है जो सारे के क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है। जितना सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ, हम लोग क्वेश्चन को ही तो पढ़कर सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 घन हैं और दोनों के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो अभी आप लोग को बताए थे कि 2 घन है, इसे हम यदि जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में भी जिक्र कर दिया है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे आप भी जानते हैं, यदि ना भी लिखे तो समझ जाइएगा घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग फॉर्मूला जान लीजिए कि क्या होता है। जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और वृत्त, इसी के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। 13.2 में जाइएगा तो इसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे आयतन निकालना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में सारे का फॉर्मूला लिख दिए हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में जो 9th में पढ़ाए थे उसमें सारे फार्मूला को डेरिवेटिव करके कैसे निकाला जाता है, कैसे फार्मूला प्राप्त होता है वो बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में फार्मूला लिख दिए हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × a², a का मतलब होता है भुजा, तो यहाँ पे भुजा मान लिए हैं a को, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा²। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LV + BH + HL। L क्या है, L लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है। बेलन का क्या होता है फॉर्मूला 2πRh, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL, ठीक है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और वृत्त का πr²। ये सब आप पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं, ऐसे याद भी होगा आप लोग को। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, मैं फिगर बनाया हूँ। एक घन है और ये एक घन है, 2 घन है, दोनों को आप जोड़े हैं। ये देखिएगा ये सतह है ना, ए वाला और ए वाला, इन दोनों को हम जोड़े हैं। यहाँ पे जोड़ दिए तो क्या ये घनाभ बन गया कि नहीं। घनाभ का मतलब क्या कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग हो। जैसे आप खुद देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये लंबा है, लेकिन ऊंचा कितना है, इतना। तो लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंट है कि नहीं है, अर्थात एक घनाभ बन गया। जबकि घन में ऐसा नहीं होता। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है। घनाभ का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। भुजा को ये मान लेते हैं तो भुजा क्यू, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू, ठीक है। तो घन का आयतन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि घन का आयतन कितना है, 64। 64 बराबर भुजा, भुजा को क्या माने थे हम, ए, तो 1 क्यू मान लेते हैं। अब 64 किसका क्यू है, 4 का क्यू है, इधर 1 का क्यू हो गया। 3 से 3 कट गए, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 4 सेंटीमीटर भुजा हो गया। दोनों घन का आयतन 64 ही था, अर्थात इसका भी 4 होगा, भुजा इसका भी 4 होगा, ऊंचाई भी 4 होगा, चौड़ाई भी 4 होगा। लंबाई 4, ऊंचाई 4, चौड़ाई 4, इसमें भी उतना ही होगा, लंबाई 4, ऊंचाई 4 और चौड़ाई 4। अब इसको जोड़े हैं तो A4 और A4 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई। ऊंचाई तो उतना ही रह जाएगा ना जितना इसमें था, देख लीजिएगा, तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब चौड़ाई का चर्चा करें तो चौड़ाई भी देख लीजिए, जहाँ इतना था इसमें भी उतना ही 4 सेंटीमीटर। अर्थात देखिएगा यहाँ पे प्राप्त घनाभ की लंबाई बराबर कितना हो गया, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई अर्थात b बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई अर्थात क्या, h बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और घनाभ ये बन गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसे समझिएगा 2 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है 4, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 4 है आपके पास, एच का वैल्यू फिर से 4 है और एल का वैल्यू कितना है 8 है। 2 इंटू 8 चौके कितना हो गया 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। अब 2 इंटू 32 और 32 64, 64 16 कितना हो गया 80 हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का बीम जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। आप लोग ये फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं इतना। कोई एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का आकार का है, देखिए एक खोखले अर्धगोले है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन ये देख सकते हैं, ये बेलन का फिगर है, खोखला बेलन उसके ऊपर रखा हुआ है। आगे पढ़िए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। मतलब बेलन का भी त्रिज्या 7 और अर्धगोले का भी त्रिज्या 7। आगे पढ़िए। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन कहने का मतलब ये दोनों मिलाकर कितना है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसका है। ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ समझिएगा, टोटल का 13 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का कितना है और ये अर्धगोले का कितना है। तो एक चीज़ समझिएगा, अर्धगोले का त्रिज्या और अर्धगोले की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, अर्धगोले का जितना त्रिज्या होता है उतना ऊंचाई होता है। तो ये भी कितना होगा 7, यहाँ से यहाँ तक 7 होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो गया तो ऊपर वाला बेलन वाला कितना बचा, टोटल 13 है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 है तो ऊपर वाला कितना बचेगा, तो 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर बचेगा। अर्थात बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और फिर अर्धगोले का त्रिज्या 7, बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे क्या कि यदि आप चारों साइड पृष्ठ का पेंट कर दें तो वही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा आंतरिक, मतलब अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल निकालना है। तो मतलब अंदर वाले भाग को पेंट कर देंगे। तो पेंट करने के लिए क्या, अर्धगोले वाले भाग को भी पेंट करेंगे और बेलन वाले भाग को भी पेंट करेंगे। अर्थात इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो टोटल बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए देखते हैं। कुल, पहले सारे चीज़ को लिख देते हैं। अर्धगोले का त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। और फिर बेलन का त्रिज्या, बेलन का भी त्रिज्या कितना है 7 ही सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं। बेलन की ऊंचाई सिर्फ कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा यहाँ पे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का निकाल कर जोड़ देंगे। अर्थात अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे आप देखिएगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। अर्धगोला मतलब गोला को आधा से काट दें, तो यदि इसे 2 से आप भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा, 4 कटेगा 2 आएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई आर एच। अब देखिएगा 2 पाई दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा। आर इस साइड 2 गो है, इस साइड 1 गो है तो 1 गो आर कॉमन हो जाएगा। 2 पाई कॉमन हुआ है, आर 2 है, 1 कॉमन किए हैं तो 1 बचेगा, प्लस 2 पाई आर कॉमन कर लिए तो बचा कितना एच बचा। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर का मान 7 है, इंटू आर का वैल्यू 7 प्लस एच का वैल्यू कितना, एच किसका, ये 2 पाई आर एच किसका फॉर्मूला है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो एच किस में है, बेलन का, तो यहाँ पे एच का मान लिखेंगे जो बेलन का, ना कि पूरे बर्तन का 13 है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखाएगा, जो कि सिर्फ 7 से 7 कट गया, बाई दूनी 44 और गुना 5 6 13, 44 में 13 से गुना कर देंगे, 4 3 12, 4 3 12, 4 16 17, 4 1 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो गया आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। आइए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तीसरा पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है। खिलौना है जो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब खिलौना है जो शंकु के आकार का है, लेकिन शंकु वो किस पे है? खिलौना है जो अर्धगोला पे रखा हुआ है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने मतलब कि अर्धगोले पर जो शंकु अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है, तो दोनों मिलाकर ऊंचाई इसका 15.5 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, लिख दिए हैं हम 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 है। आगे कह रहा है इस खिलौने का यहाँ पे खिलौने की त्रिज्या दिया हुआ था 3.5, जो कि शंकु के आकार का है। ये शंकु है जिसका त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिएगा, इस शंकु का भी त्रिज्या 3.5 है और इस अर्धगोले का भी त्रिज्या 3.5 है। एक चीज़ पिछले क्वेश्चन में भी हम आप लोग को समझाए हैं, बताए हैं कि अर्धगोला होता है ना, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होती है। ऊंचाई इसका कौन होगा? ये वाला। ये ऊंचाई इसका कितना है? ये ऊंचाई भी 3.5 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3.5 है और ये टोटल ऊंचाई 15.5 है। तो सिर्फ पूछा जाए ये शंकु का तो कितना होगा, तो इतना घटा देंगे 3.5, तो 15.5 में से 3.5 घटाइएगा तो 12 सेंटीमीटर आएगा। अर्थात शंकु का ऊंचाई 12 होगा, पूरे संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई कितना होगा? 15.5 और अर्धगोले का त्रिज्या होगा 3.5। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, लिख देते हैं सबसे पहले अर्धगोले का त्रिज्या। अर्धगोले का त्रिज्या कितना है? त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई जिसे एच से डिनोट करते हैं, शंकु की ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिएगा कह रहा है पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताएं कि सारे को पेंट करना है, सारे पृष्ठ को, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इसको भी पेंट करेंगे और इसे भी पेंट करेंगे चारों साइड। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को निकाल देंगे तो टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि इसने बोला है खिलौने का संपूर्ण पूरे खिलौने का निकालना है। अर्थात संपूर्ण खिलौने, एक चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताए थे पीछे वाले में कि 2πr² होता है, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है πrl। अब देखिएगा यहाँ पे 2π और r कॉमन हो सकता है, क्योंकि इस साइड तो 2 है नहीं, तो 2 कॉमन होगा नहीं। पाई और r, तो एक पाई कॉमन हो गया, r कितना है? 2 गो, एगो कॉमन किए तो एगो r बचेगा और ये 2 भी बचेगा, तो 2r बचेगा यहाँ पे, 2r और प्लस πr कॉमन कर लिए तो इधर कितना बचेगा? l। अब देखिएगा पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू r का वैल्यू दिए हुए 3.5। यहाँ पे r का वैल्यू में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 3.2 में 3.5 में 2 से, मतलब 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, प्लस l का मान नहीं मालूम है, इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह छोड़े थे। आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कि आगे क्या क्या ज़रूरत है, तो इसलिए हम यहाँ पे l का ज़रूरत, जैसे कि इसका हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, तो l मुझे निकालना पड़ेगा। तो l कैसे निकलता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मेरा हाथ जा रहा है। ये देखिए तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन लंब मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3.5 सेंटीमीटर।
3.5 का स्क्वायर, और कर्ण को एल बोलते हैं, तो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस इसका 3.5 का गुना कीजिएगा तो 25 3 चौके 12.25 आएगा। एल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 156.25 आएगा। एल बराबर, इसका अंडर रूट निकालिएगा तो बराबर 44 से 12.5 सेंटीमीटर आएगा एल का मान। एल का मान कितना है? 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा 7 × 5 = 35, 5 आएगा लेकिन पॉइंट है तो एक अंक के पहले पॉइंट 0.5, 22 × 5 = 10 से 110, एक अंक के पहले पॉइंट बैठाना है, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 × 7 = 19.5, 19.5 में 11 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होती है, तो 19.5 में 11 से गुना करेंगे तो 5 9 5 14 9 1 10 1 11 2 और एक अंक के पहले पॉइंट तो 214.5, 214.5। जैसे भी आपको गुना करने आता है गुना कीजिए, मेरा प्रोसेस है गुना करने का, आप इसे मत देखिएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो आइए चौथे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन इसके पहले बना लिए हैं। एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ कि हमें ऐसा क्यों होता है कि 9th भी पढ़ते हैं, 7 भी पढ़ते हैं, 8 भी पढ़ते हैं, 11th भी पढ़ते हैं, 12th भी पढ़ते हैं, उसके बाद भी कम्पिटिटिव की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? कोई यदि ऐसा गार्जियन हो या फिर जो भी जानकार हों, सारे लोग आपको यही सलाह देंगे कि यदि आप 12th तक पढ़ लिए तो कंपटीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए ताकि आप सही रास्ते पे नहीं जा पाते हैं। यही सही रास्ते के लिए हम यहाँ पे आप लोग को समझा रहे हैं। आप बारीकी से सारे क्वेश्चन को एक एक करके बढ़िया से समझिए, बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप देखिए चौथे क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, मतलब भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घन है। ये देखिए आपके सामने एक घन बनाया है, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आप देखा जाए भुजा कितना है इसका 7 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिएगा ये अर्धगोला हम रखे हैं, फिगर बनाए हैं, अर्धगोले रखा हुआ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक भुजा 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भुजा कितना होगा? 7। यही ना अर्धगोले का व्यास होगा, तो अर्धगोले का व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये ठोस बन गया, तो दोनों मिलाकर ठोस बना है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले आप घन का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद आप अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका इस ठोस का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप पिछले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार सारे में क्या निकाल रहे हैं? दोनों को निकाल कर जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो आप घन का क्षेत्रफल जानते हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल जानते हैं और उसको बाद निकाल कर जोड़ दीजिए। तब तक हम बनाते हैं, आप भी अपने कॉपी पेन पे यूज कीजिए कलम से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घन का भुजा। पहले घन का भुजा कितना दिया हुआ है? घन का भुजा को ए से मान लेते हैं, ए बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिएगा इस अर्धगोले है, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या कितना है? इसको आर से डिनोट कर देते हैं, 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिएगा इसमें और ज़्यादा एक चीज़ हम स्टार्टिंग में भी बोले थे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। आप समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर देता है लोगों को, इसका सही सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं सारे लोग। इसमें करना क्या है, जैसे हम क्षेत्रफल बोले थे ना, क्षेत्रफल क्या बोले थे कि उसके चारों साइड आप कलर करते हैं, उसे को ही क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आप घन में कितने सतह आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कलर करना पड़ेगा? ये देखिए आपके सामने घन है, इसमें 6 सतह है, 6 को कलर करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर हम एक अर्धगोला रख दें, तो अर्धगोला रख देंगे इसके ऊपर, तो कुछ भाग तो झप जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल मुझे उसको कैसे पेंट करेंगे? अर्धगोला ऊपर से रख देंगे तो उसका भाग तो नहीं हम पेंट कर पाएंगे ना, लेकिन साइड में कुछ भाग बच जाता है, जैसे ये भाग, ये देखिए ये भाग, ऐसे अर्धगोला रखेंगे इसके ऊपर तो कुछ भाग बच जाएगा। मतलब 6 सतह का निकालेंगे और उसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे, उसको भी पेंट करेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल, लेकिन घटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो झपा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते। तो कौन वाला भाग झपेगा? तो हम बताए थे अर्धगोले का नीचे वाला भाग होता है जो वृत्ताकार होता है, तो वहाँ पे घटाएंगे क्या? अर्धगोले से ढके हुए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन फिर से यहाँ पे देखिए हम समझाते हैं बढ़िया से।
ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे घन का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, घन का क्षेत्रफल, और इसमें फिर ऐड करना पड़ेगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और इसमें से घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला भाग तो ढक जाएगा, तो अर्धगोले से ढके हुए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब देखिएगा यहाँ पे घन का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को ये मान लिया तो ए स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस अर्धगोले से ढके हुए वृत्ताकार भाग का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा 6a स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या गो है, 2 गो है, पाई आर स्क्वायर क्या गो है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 गो है, 2 गो में से 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर 1 बचेगा। अब देखिएगा 6 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस पाई का वैल्यू कितना है 22/7, इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 7/2 और इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है। यहाँ पे 49 में 6 से गुना करेंगे, 50 छक्का 300, 294, अब प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कटेगा, 11 7 77 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 29 दूनी 58 प्लस 77, 8 7 15, 8 7 15, 1 16, 5 1 6, 665/2, इसको भाग देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 232.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, जैसा कि आप पिछला चौथा क्वेश्चन देखें, सेम टू सेम वही पाँचवा क्वेश्चन में बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा था, जो एक घन था उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया था, लेकिन पाँचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक घन है उसके अंदर एक अर्धगोला रखा गया है। बस इतना ही फर्क है, अब क्वेश्चन को पढ़कर समझाते हैं। एक घन है, उसके एक फलक को अंदर की ओर से काट लिया जाता है, और काटा कैसा जाता है, अर्धगोलाकार गड्ढा, और अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। मतलब कि आप देख रहे हैं तो ए इसका किनारा, मतलब कि यहाँ पे भी देखिए तो किनारा, एक किनारा है जो अर्धगोले का व्यास के बराबर। तो अर्धगोले का व्यास यही ना है कि यहाँ से यहाँ तक देखिए तो उसको व्यास बोलिएगा, यही चीज़ है। तो अब इसमें पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था कि घन का भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसमें कहीं पे नहीं दिया हुआ है कि घन का भुजा कितना। तो घन की भुजा को हम मान लेते हैं L सेंटीमीटर, L मतलब लंबाई होता है, लंबाई मान लेते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो इसके घन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, L/2 सेंटीमीटर। सेम उसी प्रकार का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए फिर से आपको समझा देते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पहले घन है, घन के 6 फलक को पेंट करेंगे, उसके बाद क्या इसको गड्ढा करेंगे। तो गड्ढा करेंगे तो इसे कट करेंगे, तो गोलाकार आकृति का कट करेंगे ऐसे। तो ये वाला गोलाकार तो कट गया भाग ना, तो इसको आप कैसे पेंट कीजिएगा, तो ये गोलाकार भाग कटेगा कौन सा, तो अर्धगोले का वृत्ताकार भाग जो कटेगा उसका क्षेत्रफल को हटा देंगे। अब क्या, आप अंदर की ओर अर्धगोला डालिएगा, तो अर्धगोला डालिएगा तो वो अर्धगोले को भी तो पेंट कीजिएगा ना, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल भी ऐड करेंगे इसमें। अर्थात देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो पहले लिख देते हैं, माना कि अर्धगोले, हाँ पहले ऊपर घन, घन का किनारा बराबर, माना कि घन का किनारा, किनारा को ए मान लेते हैं, ए बराबर कितना L सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जिसको आर से डिनोट करते हैं उसका हो जाएगा त्रिज्या L/2 सेंटीमीटर। अब देखिए तो इस ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल और माइनस क्या होगा, तो अर्धगोले से बने वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोले से बने वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली
घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस अर्धगोले से बने वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे 6a स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना है 2 गो है, पाई आर स्क्वायर कै गो है कुछ नहीं आगे मतलब 1 होता है, तो 2 गो में से 1 गो क्या करना है घटाना है, तो बचेगा कितना 1 पाई आर बचेगा। 6 इंटू ए का वैल्यू कितना मान लिए हम L सेंटीमीटर, तो L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई को पाई ही छोड़ देते हैं, ऐसे पाई का वैल्यू भी आप दे सकते हैं 22/7, और इंटू आर का मान कितना है, आर का मान देख लीजिए L/2, तो L/2 मतलब कितना हो जाएगा स्क्वायर है तो L स्क्वायर बटा 2 दूनी 4। अब देखिएगा 6L स्क्वायर प्लस 728 22 L स्क्वायर बटा 728। अब देखिएगा इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 28 गुना 6 8 6 48 2 6 12 12 4 16 L स्क्वायर प्लस 22 L स्क्वायर, तो यहाँ पे आप L स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, तो L स्क्वायर को कॉमन कर लीजिएगा तो 128, हाँ 1 मिनट लिख देते हैं यहाँ पे 22 और 168 और प्लस 22 70 2 190 L स्क्वायर बटा 28, या फिर यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं पाई के रूप में, जैसा कि आप यहाँ पे भी उतार सकते हैं, नहीं तो इस चीज़ को पाई के रूप में भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि देखिएगा उसे भी समझा देते हैं। 6 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है L, तो L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई को पाई भी आप छोड़ सकते हैं, इंटू आर का वैल्यू कितना है L स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा तो 4, क्योंकि स्क्वायर है तो L/2 का स्क्वायर करेंगे तो L/4 आएगा, 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बटा कितना होगा 4, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 4 6 चौके 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर। यहाँ पे भी उसी प्रकार L स्क्वायर जैसे पहले था L स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, L स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो 24 आएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा पाई बचेगा, बटा कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर पाई का मान भी दे सकते हैं, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन था जैसा कि चौथा क्वेश्चन।